ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाप दादा के प्यारे मीठे रूहानी बच्चों को याद प्यार। आज हम सभी फिर से अव्यक्त बाप दादा की स्नेह भरी छत्र छाया में उनकी दिव्य मुरली का रसपान करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जी, और आज की मुरली बहुत बहुत विशेष है। ये अव्यक्त मुरली बाप दादा ने 23 नवंबर 2025 को चलाई थी। हाँ, और जिसे हम सबके कल्याण के लिए 31 दिसंबर 2007 को रिवाइज किया गया। तारीख भी देखिए, नए वर्ष के आगमन की है। बिल्कुल। और आज की मुरली का शीर्षक भी यही है, नए वर्ष में अखंड महादानी, अखंड योगी, अखंड निर्विघ्न और सदा सफलता मूर्त बनना। कितना सुंदर लक्ष्य बाबा हमें वर्ष की शुरुआत में ही दे रहे हैं। जी, तो आज बाबा हमें अपने हर संकल्प, हर श्वास और इस नए वर्ष के हर पल को एक तरह से सफलता का स्वरूप बनाने के लिए रूहानी वरदान और श्रीमत दे रहे हैं। हाँ, आज बाबा ने मुरली में कहा, आज अव्यक्त बाप दादा ने अपनी अनंत प्यार भरी रूहानी दृष्टि से हम सभी बच्चों को देखा। चाहे वे साकार में सम्मुख बैठे हों या आकार में दूर रहते हुए भी दिल के समीप हों। बाबा ने बहुत प्यार से देखकर कहा, मीठे बच्चों, आज बाप दादा तुम सभी जगे हुए आत्मदीपकों को देख रहे हैं। जगे हुए आत्मदीपक? जी, बाबा कहते हैं, एक नया वर्ष, नया उमंग, नई उम्मीदें और नई सफलताओं का सवेरा लेकर आया है। वाह, मतलब बाबा की इस एक पंक्ति में ही कितना स्नेह है, कितना गहरा स्वमान है। और निश्चय भी है। बाप दादा हमें साधारण देहधारी नहीं देख रहे हैं। उनकी दिव्य दृष्टि में तो हर एक बच्चा एक जलती हुई ज्योति है। एक ऐसा प्रकाशित दीपक जो सारे विश्व के अंधकार को मिटाने के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल। और ये नया वर्ष कोई साधारण कैलेंडर का पन्ना नहीं है, बल्कि हम आत्माओं के लिए अपने उमंग उत्साह को एक नई उड़ान देने का, अपनी श्रेष्ठ स्थिति को पाने का एक नया स्वर्णिम अवसर है। हाँ, बाबा की ये दृष्टि हमें अनुभव करा रही है कि हम इस विश्व के प्रकाश स्तंभ हैं। जी, जिनकी रोशनी से सारा आलम रोशन होना है। इसी मीठी दृष्टि के साथ बाबा ने आज हम बच्चों से एक बहुत ही गहरा आत्मचिंतन का प्रश्न पूछा है। बाबा पूछते हैं, नए वर्ष में ब्राह्मण आत्मा को सबसे पहला संकल्प क्या रखना चाहिए? ये प्रश्न, ये केवल एक सवाल नहीं है, बल्कि हमारे पूरे वर्ष की सफलता का, आप कह सकते, बीज मंत्र है, आधार है। जी बिल्कुल। और बाप दादा इसका उत्तर देते हुए हम बच्चों को श्रीमत देते हैं, पुराने संस्कार को विदाई देनी है। विदाई देनी है। हाँ, और हर श्वास, हर संकल्प, हर शक्ति को सफल करना है। बाबा के इन महावाक्यों को बहुत गहराई से अपने अंदर समाना है। विदाई देनी है, इसका अर्थ क्या सिर्फ छोड़ देना है? नहीं, इसका अर्थ सिर्फ छोड़ना नहीं है। विदाई तो बहुत सम्मान और निश्चय के साथ की जाती है ना? जी। तो पुराने संस्कारों ने, पुरानी आदतों ने, व्यर्थ संकल्पों ने हमें जो भी अनुभव दिए, अब उन्हें सम्मान के साथ, दृढ़ता के साथ विदा करना है, ताकि वो फिर लौटकर हमारे भाग्य के रास्ते में विघ्न न डाल सकें। बिल्कुल, ये एक रूहानी प्रतिज्ञा है जो हमें आज अभी बाप दादा से करनी है। और दूसरा संकल्प है सफल करना। हाँ, सफल करना। हमारा एक एक श्वास, मन में उठा एक एक संकल्प, बाबा से मिली हर शक्ति, हर गुण, क्या हम उसे सफल कर रहे हैं या कहीं व्यर्थ की बातों में गवा तो नहीं रहे हैं? यही चेकिंग करनी है। बाबा कहते हैं, इस वर्ष हमें अपने जमा के खाते को भरपूर करना है। समय का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, सब कुछ सफल करना है। एक भी खजाना व्यर्थ ना जाए। और इसी श्रेष्ठ संकल्प से बाबा हमें इस वर्ष का लक्ष्य देते हैं। जी, बाप दादा कहते हैं, यह वर्ष सफलता मूर्त बनने का वर्ष है, अखंड महादानी बनने का वर्ष है, अखंड योगी बनने का वर्ष है। वाह! आज बाप दादा ने साकार में मधुबन में बैठे हुए बच्चों को और आकार में देश विदेश के कोने में बैठे हुए बच्चों को, दोनों सभाओं को एक साथ देखा। अपनी प्यार भरी रूहानी दृष्टि दी। बाबा ने कहा, आज मेरे सामने दो सभाएं हैं, एक साकार और एक आकार। पर बाप दादा को सबके मस्तक पर एक ही दिव्य ज्योति चमकती हुई दिखाई दे रही है, आत्मादीप। आत्मादीप। बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि दुनिया के लिए तो पुराना वर्ष जा रहा है और नया वर्ष आ रहा है, ये उनके लिए बस एक रात का उत्सव है। बिल्कुल। लेकिन हम ब्रह्मांड बच्चों के लिए तो संगम युग का हर दिन, हर पल, हर श्वास ही एक उत्सव है, एक दिव्य त्योहार है। जी। लौकिक दुनिया में लोग बुझे हुए दियों को जलाकर नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन बाप दादा कहते हैं, और तुम मेरे प्यारे बच्चे,
तुम स्वयं जगते हुए दीपक हो। तुम्हारी आत्मा की ज्योति सदा जगी हुई है। हाँ, तुम्हें बाहर से कुछ जलाने की जरूरत नहीं, तुम्हें तो अपने आत्मिक प्रकाश से सारे विश्व को रोशन करना है। इसी स्वमान में स्थित होकर बाप दादा हमसे कुछ बहुत प्यारे, दिल को छूने वाले सवाल पूछते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, क्या तुमने भी पुराने संस्कारों को विदाई देकर नए संकल्पों का स्वागत किया? ये अपने अंदर बहुत गहराई से झांकने वाली बात है कि क्या वो पुरानी आदतें, वो पुराने व्यर्थ संकल्प अभी भी कहीं मन के कोने में छिपे हैं, या हमने सच्चे दिल से, दृढ़ संकल्प से उन्हें विदा कर दिया है? ये चेकिंग करनी है। जी। फिर बाबा पूछते हैं, इस वर्ष तुम कौन सा वाइब्रेशन पूरे विश्व को दोगे? ये प्रश्न हमारी विश्व कल्याणकारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है। हम ब्राह्मण आत्माएं इस विश्व के फाउंडेशन है ना? हाँ, हम विश्व की पूर्वज आत्माएं हैं, प्रकृति जीत हैं। तो इसलिए हमारे संकल्पों में, हमारे वाइब्रेशंस में पूरे विश्व को बदलने की असीम शक्ति है। हमारे शुभ वाइब्रेशंस प्रकृति को भी पावन बना सकते हैं। और हमारे शक्तिशाली संकल्प दुखी और अशांत आत्माओं को बाप दादा का शांति का संदेश दे सकते हैं। जी। इसके बाद बाबा हमें समय के महत्व के एक बहुत गहरे रूहानी रहस्य की ओर ले जाते हैं। बाप दादा कहते हैं कि संगम का 1 सेकंड सारे कल्प की भविष्य की दौलत के बराबर है। बाप दादा का हम बच्चों के लिए ये एक तरह से सख्त फरमान है। संगम का 1 सेकंड भी व्यर्थ जाए, ये ब्राह्मण बच्चे को शोभा नहीं देता। बिल्कुल। अपने हर श्वास को बाबा की याद और रूहानी सेवा में सफल करो। अपने हर संकल्प को स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन में सफल करो। बाबा से मिले ज्ञान के हर खजाने को अपने स्वरूप में लाकर जीवन में धारण करके सफल करो। हर शक्ति को, हर गुण को सफल करो। बाबा कहते हैं 1 सेकंड भी व्यर्थ जाने का अर्थ है आधा कल्प की प्रारब्ध भविष्य की राजाई गवा देना। जी। और फिर बाप दादा हमारे सामने कर्म के सिद्धांत का एक और बड़ा रहस्य खोलते हैं। अच्छा। बाप दादा कहते हैं, आज जो तुम सफलता रचते हो उसकी प्रारब्ध आधा कल्प तुम्हें मिलती है। इसे बहुत ध्यान से अपनी बुद्धि में धारण करना है। हाँ, जैसे आज जो हम विश्व को अपने मनसा से शांति और पवित्रता का सकाश देते हैं, उसी की प्रारब्ध में कल हमें सतयुग में स्वस्थ निरोगी काया मिलती है और एक सुखदायी स्वस्थ विश्व मिलता है। बिल्कुल। आज जो हम ज्ञान खजाने को धारण करके अपनी बुद्धि को समर्थ और निश्चय बुद्धि बनाते हैं, उसी की प्रारब्ध में कल हमें आधा कल्प के लिए समर्थ और निश्चिंत राज्य भाग्य मिलता है। तो आज का कर्म कल की प्रारब्ध से सीधा जुड़ा हुआ है। सीधा। इसीलिए बाप दादा हमें बार बार एक ही संकल्प करा रहे हैं, एक ही स्वमान याद दिला रहे हैं। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे अपनी बुद्धि में, अपने हर संकल्प में इतना पक्का कर लेना है कि असफलता का संकल्प स्वप्न में भी ना आए। असफलता तो ब्राह्मण जीवन के शब्दकोश में है ही नहीं। जहां स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान हमारा साथी है, वहां असफलता का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। सही बात है। और इस सफलता मूर्त स्थिति का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष उदाहरण कौन है? हमारे प्यारे साकार में पाठधारी ब्रह्मा बाबा। बाप दादा हमारा ध्यान ब्रह्मा बाबा के संपूर्ण जीवन की ओर ले जाते हैं। बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा ने अपने अंतिम पल तक, अंतिम श्वास तक बाबा से मिले हर खजाने को सफल किया। मुरली से उनका प्यार अटूट था। जी। वे अंत तक अलर्ट रहे, अलबेलेपन से मुक्त रहे और निश्चय बुद्धि होकर हर कदम बाप समान उठाया। उन्होंने अंत तक सेवा का पाठ निभाया और सेवा करते करते, मुरली सुनाते सुनाते फरिश्ता बनकर इस पुरानी काया से न्यारे हो गए। हाँ, और ब्रह्मा बाबा समान बनने के लिए, संपूर्णता को पाने के लिए बाप दादा हमें 3 महावाक्य देते हैं, 3 दिव्य मंत्र। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 अवस्थाओं का अभ्यास ही हमें ब्रह्मा बाबा समान संपूर्ण फरिश्ता कर्मातीत बना देगा। तो आज की इस शक्तिशाली मुरली से धारणा के लिए बाबा ने हमें कुछ बहुत स्पष्ट कल्याणकारी फरमान दिए हैं। जी। पहला फरमान है पुराने संस्कार की पूरी विदाई। आज से, अभी से हर पुराना विचार, हर पुरानी आदत, हर पुराना संस्कार जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, उसे विदा कर देना है संपूर्ण रूप से। और दूसरा फरमान, हर श्वास और संकल्प को सफल बनाना। ये दृढ़ निश्चय करना है कि आज के दिन का 1 सेकंड भी व्यर्थ ना जाए। हाँ, बाबा ने कहा है, संगम के सेकंड्स युगों की दौलत हैं। हमें ये दौलत अपने जमा के खाते में जमा करनी है, व्यर्थ नहीं गंवानी। और तीसरा फरमान है अखंड महादानी और अखंड योगी बनना।
अखंड मतलब जिसमें कोई खंड ना हो, कोई रुकावट ना हो। कोई टूट ना हो। हमारी योग की स्थिति अटूट और निरंतर हो और हमारी दान करने की वृत्ति भी अटूट हो। मनसा से श्रेष्ठ वाइब्रेशन, वाचा से ज्ञान रत्न और कर्मणा से गुणों और शक्तियों का दान करते रहना है। जी, तो आइए कुछ पल इन धारणाओं को अपने आत्मिक स्वरूप में समाने का अभ्यास करें। बाप दादा की प्यार भरी दृष्टि को अपने ऊपर अनुभव करें। आंखें बंद करके स्वमान में स्थित हो जाएं। मैं एक चमकता हुआ आत्मादीप हूँ। बाप दादा मेरे मस्तक पर अपना प्यार, अपनी शक्तियां बरसा रहे हैं। उनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा रही हैं। मेरा हर श्वास सफल हो रहा है। मेरा हर संकल्प श्रेष्ठ बन रहा है। मैं अखंड योगी, अखंड महादानी, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अखंड सफलता मूर्त आत्मा हूँ। ओम शांति। आज बाप दादा का हम बच्चों के लिए विशेष वरदान है। ग्लानि करने वाले को भी गुणमाला पहनाने वाले इष्ट देव महान आत्मा भव। वाह, बाबा इस वरदान में हम बच्चों को कितनी ऊंची स्थिति का इशारा दे रहे हैं। जी, बाबा कहते हैं कि जो आत्माएं तुम्हारी निंदा करती हैं, ग्लानि करती हैं, उनके प्रति भी तुम्हारे मन में रहम और शुभ भावना हो। उनकी कमजोरियों को ना देखकर उनके अंदर छिपी विशेषताओं और गुणों को देखो और उन्हें अपने योग के बल से, अपने वाइब्रेशन से वही गुण दान करो। बिल्कुल, बाबा कहते हैं जो गुण देते हैं वो जन्म जन्म के लिए लाभ लेते हैं। तुम्हारा देना ही लेना बन जाता है। इसी विधि से तुम महान आत्मा बनते हो। जो दूसरों को गुण देता है वो स्वयं इष्ट देव बन जाता है, पूज्य बन जाता है। जी, आज की मुरली का स्लोगन है, अपनी मनसा वृत्ति सदा शुभ और पावरफुल बनाओ तो बुरा भी अच्छा बन जाएगा। हमारी वृत्ति में, हमारे संकल्पों के वाइब्रेशंस में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि कोई बुरी परिस्थिति या बुरा व्यक्ति भी है। और अंत में अव्यक्त बाप दादा का आज का इशारा बहुत कोमल और बहुत गहरा है। जी, बाप दादा कहते हैं, बच्चों, सेवा कितनी भी हो, सेवा का विस्तार कितना भी बढ़े, पर अशरीरी स्थिति का अभ्यास कभी छोड़ो मत। सेवा तुम्हारी है नहीं, सेवा बाबा ने दी है। इसलिए बिल्कुल निर्बंधन होकर, हल्के होकर सेवा करो। जो भी कर्म करो अशरीरी स्थिति में स्थित होकर करो। हाँ, बाबा हमें याद दिला रहे हैं कि सेवा के विस्तार में हमें अपने आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को भूलना नहीं है। सेवा का बोझ अपने सिर पे नहीं उठाना है, क्योंकि ये सेवा तो स्वयं बाप दादा की है। हाँ। हमें केवल निमित्त बनकर, अशरीरी स्थिति में स्थित होकर, न्यारे और बाबा के प्यारे रहकर हर कर्म करना है। तो आज की इस अव्यक्त मुरली का सार यही था कि नया वर्ष अर्थात हर संकल्प में, हर कर्म में नई सफलता का वर्ष। जी, हमें अपने हर श्वास और हर संकल्प को सफल करना है। अखंड योगी, अखंड महादानी और अखंड सफलता मूर्त बनना है। ब्रह्मा बाबा समान अलर्ट, संभव और नष्टोमोहा बनकर रहना है। और अपने मनसा, वृत्ति और गुणों से सारे विश्व को शांति और शक्ति का सकाश देना है। बाप दादा का सभी रूहानी बच्चों को बहुत बहुत याद, प्यार और नमस्ते। और नया वर्ष बहुत बहुत मुबारक हो रूहानी बच्चों। ओम शांति। ओम शांति।